सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के गृह कार्य के रूप में आपको 3-4 प्रश्नावलियों के जो मैंने सवाल दिए थे, उन सवालों का आज अपन इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। जो पहली प्रश्नावली मैंने वास्तविक संख्या सेलेक्ट करके इसमें 7-8 प्रश्न दिए थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे या फिर जो पहले बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सवालों को मैंने संकलित किया था। इसमें जो पहला सवाल मैंने दिया है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर संख्याएं 272 वो 1032 का अपन को HCF ज्ञात करना है या मसफ ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सबसे पहले कि जो संख्याएं दे रखी हैं उनमें से जो बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, उनका अपन को पता करना है। और जब इन दोनों संख्याओं में अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में अपन 1032 जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या 272 इसका भाग देते हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जब अपन किसी ए संख्या में किसी बी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल के रूप में Q और शेषफल के रूप में R प्राप्त होता है। अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में है यही कि A जो होता है वो बराबर BQ प्लस R के रूप में होता है। और यहाँ जो R है वह सदैव 0 से बड़ा होगा, परंतु 0 के बराबर भी हो सकता है, परंतु B से सदैव छोटा होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। और इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रियल में यही है। तो इनमें जो छोटी संख्या थी उसका अपन ने 1032 अर्थात बड़ी वाली संख्या में अपन ने भाग दिया, तो जाएगा 200 600 अर्थात 3 बार जाएगा। और आएंगे कितने 272 गुणा 3, तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना। और आएंगे 816। और जब 1032 में से 816 को अपन घटाएंगे तो आ जाएगा पीछे 216। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यहाँ R ये चरण जो अपना पहला था, इस पहले चरण में जो R है अभी तक वो शून्य नहीं हुआ है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर जब R शून्य नहीं होता है, अर्थात अपन यहाँ कह सकते हैं कि R नॉट इक्वल टू 0, तो पुनः अपन यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें अब क्या होगा कि जो 216 है वो 216 बन जाएगा B और जो A बन जाएगा वो बन जाएगा 272। अर्थात अपन किस में भाग देंगे 272 में 216 का भाग देंगे। तो 272 में 216 का भाग एक बार जाएगा और पीछे बचेगा 56, ये 56 बचेगा। तो अब की बार अपन ने क्या किया कि 272 व 216 इन दोनों में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया। तो 272 व 216 में जब अपन प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 272 बराबर क्या हो जाएगा 216 गुणा 1 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहां पर भी शेषफल शून्य नहीं है, R नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः यहां पर आप लिख सकते हो चरण 2, पुनः 2 संख्याएं अब कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो 56 हो जाएगा और अब की बार 216 हो जाएंगे। 56 और 216 हो जाएंगे। अब जो ये 56 संख्या छोटी है और 216 संख्या बड़ी है, तो मैं 216 में किसका भाग दूंगा 56 का। अब वापिस प्रमेय का इसमें लगेगी। कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, एक हो जाएगी ये 56 और एक हो जाएगी ये 216। तो 56 व 216 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो अब अपन पुनः 216 में जब अपन 56 का भाग देंगे तो 56 का पहाड़ा 3 बार जाएगा और 168 आएंगे। और जब 168 आएंगे तो पीछे कितने बचेंगे
48, पीछे बच जाएंगे 48। अभी तक भी R शून्य नहीं हुआ है। इसमें अपन क्या लिखेंगे, 216 बराबर 56 गुणा 3, ये 216 भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या आएगा, शेषफल 48। R नॉट इक्वल टू 0, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से अब की बार जो संख्या होगी वो 48 और 56 होगी, तो अपन किस में भाग देंगे, बड़ी संख्या कौन सी है, यहां पर ही ले लेते हैं कि 48 में अब की बार किसमें, 48 का भाग किसमें देंगे, 56 में। 56 का भाग जब 48 में जाएगा तो एक बार जाएगा और पीछे कितने बच जाएंगे, 8। तो अब की बार संख्या कौन कौन सी थी, 48 व 56। चरण कितने हो गए, चरण 2, यहां पर चरण तीसरा हो जाएगा और यहां पर चरण ये हो गया 4। तो यहां पर अपन ऐसे लिख देते हैं, जैसे हाईलाइट कर दो जहां चरण लिख रहे, चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। यहां पर ये जगह नहीं थी, नहीं तो आप जब करो तब एक ही भाग के रूप में करते जाना तो व्यवस्थित होता जाएगा। तो जब ये 48 व 56 में जब अपन प्रयोग करेंगे तो क्या आया, 56 बराबर 48 गुणा 1 प्लस 8। अभी तक भी शेषफल शून्य नहीं हुआ है, R नॉट इक्वल टू 0। तो पुनः अब अपना ये 48 है ना, ये बन जाएगा A और 8 बन जाएगा, 8 का भाग अपन किस में देंगे, 48 में देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 8 छक्के 48 और अब की बार 48 में से 48 गए, 0 रह गए, अर्थात शेषफल अब की बार क्या हो गया, शून्य हो गया। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो ये चरण हो गया अपना 5, चरण 5। अब संख्या कौन कौन सी थी अभी, 48 और 8, 48 व 8 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या हो जाएगा कि 48 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 6 प्लस 0। यहां शेषफल शून्य है, शेषफल क्या है, शेषफल बराबर 0, अर्थात जो b होगा अर्थात यहां पर b क्या है, b है 8। जो ये है ना, ये लास्ट में आपके HCF होगा, b बराबर 8। HCF क्या होता है, b तो होता है और HCF कितना आ गया, 8। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो अपन सबसे पहले ध्यान रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या होता है, R 0 के बराबर हो सकता है परंतु 0 से सदैव बड़ा होगा और b होगा ना, b से सदैव छोटा होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर अपन किसी संख्या का HCF कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो पहला सवाल है, ये सवाल इस प्रकार अपन को करना है और आपको ध्यान रखना है कि कहीं गलती ना हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये पहले CBSE में पूछा भी गया, सेम यही सवाल और यही संख्याएं थी। आगे जो अपने सवाल है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर, पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही सवाल है, का प्रयोग कर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को इस प्रकार विभाजित करे कि शेषफल सदैव प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 5 बचे। अर्थात अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले तो आप जो ये संख्या दे रखी है ना, 245 और 1029, 245 और 1029, इनमें से ये शेषफल ऐसे नहीं होता है, शेषफल ऐसे होता है। इन दोनों में से 5 अपन घटा लेते हैं। पहले से ही शेषफल 5 रहे, इसका मतलब अपन पहले से ही
5 को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो 245 में 5 घटाएंगे तो पीछे बचेगा 240, और जब 1029 में से 5 घटाएंगे तो पीछे बचेगा, सर्वप्रथम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 245 माइनस 5, यहां संख्या आ जाएगी 240, और 1029 में से 5 घटाएं तो संख्या आ जाएगी 1024। अब ये दो जो संख्या हैं 1024 और 240, इनका जब अपन मसब लेंगे, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसने तो पर्सनली पूछ लिया है, परंतु यदि नहीं कहते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना है या नहीं करना, तो अपन आप चाहो उस विधि से, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि से अपन ज्ञात कर सकते थे, उसमें भी कोई समस्या नहीं। परंतु इसमें जब अब इसने कह दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना, तो अपन सबसे पहले इसमें पुनः जो अभी पहले सवाल सोल्व किया है उस मेथड का प्रयोग करके अपन 240 और 1024 जो दो संख्या हैं, इन दो संख्याओं का मसब ज्ञात करेंगे। पहले तो क्या थी संख्या, रियल में संख्या 245 दे रखी थी और 1029 दे रखी थी, परंतु इसने कहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से बहुत बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 1029 को इस प्रकार विभाजित करे कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहे। तो अपन को 5 को पहले इन दोनों संख्याओं में घटा करके अब जो इनका HCF आएगा वही इसका आंसर